नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक आपका है आरबीसी कक्षा 10 की जो अध्याय नंबर 6 का जो चैप्टर है उससे रिलेटिव आपका ये टॉपिक होगा और इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रपति की पदच्युति या उसके महाभियोग की पद्धति। पदच्युति का मतलब होता है पद से हटाने की पद्धति, पद से हटाने की विधि। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले। तो इससे पहले आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है उसके बारे में बता दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो 5 तरीके की रीति रिवाजों से होकर गुजरता है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से अगर हटाना होता है तो किस तरीके से हटाया जा सकता है, उसको हटाने की जो विधि है उस विधि को क्या कहते हैं और कौन उसको हटा सकता है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं यहां नोट करूंगा, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आ रही है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो भी सामग्री है वो आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। तो चलो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति। राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति का मतलब पद से हटाने की पद्धति या विधि। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो विधि है उसको हम कहते हैं महाभियोग। महाभियोग विधि। अब महाभियोग विधि से किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है, किस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, उसके लिए मैं यहां पर कुछ बिंदु लिख रहा हूं। उस बिंदु को आप अपने नोटबुक में नोट करते हैं। देखो बिंदु क्या है। सबसे पहले बात तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया, तो आपको 2 आर्टिकल ध्यान में रखने। आर्टिकल 56। आर्टिकल जो 56 है वो हमें राष्ट्रपति को पद से हटाने का कारण बताता है। उसके बाद आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में हटाने की विधि जिसका नाम है महाभियोग विधि। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात यह है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसे? तो यहां पर ये क्वेश्चन बन गया, यहां पर हो जाएगा राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। अगली जो बात है वो है
संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये मेन बात हुई। अब एक बार हम पुनः इस पर नजर डालें तो देखिए, राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति, अगर मैं यहां पर आर्टिकल भी लिखूं तो वो होगा आपका 61। आगे बात समझ में, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की पद्धति। राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग विधि। अब जो वियोग विधि है उसमें हमें कुछ बिंदुओं पर नजर डालनी चाहिए ताकि पॉइंट टू पॉइंट हमें वो चीज याद रह सके। नंबर 1, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 56 है वो महाभियोग या उसको पद से हटाने से रिलेटिव है। तो आर्टिकल 56 जो कहता है कि हटाने का कारण, दोस्तों हटाने का एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण होता है, वो होता है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन या कह सकते हैं हम अतिक्रमण। ये एकमात्र रीजन होता है। इस एकमात्र रीजन के कारण राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह आर्टिकल 56 है। आर्टिकल 61 है वो विधि के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो विधि है महाभियोग विधि, उसके बारे में। उसके बाद अगली जो बात है वो है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये तो राष्ट्रपति को पदच्युत करते समय हमें बातों का ध्यान रखना है। अब हमें तरीका देखना है कि किस तरीके से इसको पद से हटाया जाता है। तो तरीका देखिए दोस्तों, ये बिंदु आप ध्यान में रखिए। तरीका अगर मैं बताऊं तो तरीका देखो, तरीका ये है, संसद इसको पद से हटाती है और संसद के किसी भी सदन में इसको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। एल में भी लाया जा सकता है और आर में भी लाया जा सकता है। अब देखो इसका सिस्टम क्या होता है। इसका सिस्टम ये होता है कि जैसे अगर आपको एल में इसका प्रस्ताव लेके आना है तो इसकी जो शर्त होगी वो ये होगी, सबसे पहले एल में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कुल सदस्य संख्या के 1/4 भाग यानी 1/4 सदस्यों की सहमति उस प्रस्ताव पर जरूरी होनी चाहिए, तब जाके वो प्रस्ताव लोकसभा में आएगा। ठीक है, और उसी 1/4 सदस्य से उस पर हस्ताक्षर होकर उसकी सूचना किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। देखिए क्या सिस्टम होता है। हमें राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लेके आए थे वो प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कहां लेके आए? लोकसभा में। ठीक है, अब लोकसभा में लाने के बाद इस पर सदन में चर्चा होने से 14 दिन पहले, चर्चा होने से 14 दिन, अब चर्चा कब होनी है? चर्चा मान लीजिए आज 9 तारीख है, 8 तारीख, जितनी भी तारीख है, 9 तारीख है, तो उसके 14 दिन बाद चर्चा होनी है। तो आज हमें यह सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचानी होगी ताकि वो अपने
पक्ष के बारे में बचाव कर सकें। तो देखिए 1/4 गुणा एल की कुल सदस्य संख्या 545 है, तो यहां पर सदस्य संख्या कितनी आ जाएगी? 136। 136 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ये सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 14 दिन के बाद सदन में कार्रवाई चलेगी। सदन में कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई में 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों का मतलब हो गया 2/545। तो इसका कितना हो गया आपका? 363। आगे बात समझ में? यही फंडा आर में चलता है। पहले अगर आर में प्रस्ताव लेके आते हैं तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को सूचना दीजिए। जैसे 14 मई 2020 को इस प्रस्ताव की जांच या सुनवाई होनी है, किसमें? लोकसभा में। तो आपको ये सूचना कब देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले देनी पड़ेगी, यानी आपको अप्रैल में देनी पड़ेगी, 30 अप्रैल में। तो 14 दिन पहले ये सूचना हो गई। 14 दिन पहले सूचना दे दी आपने कि 14 मई को आपके विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होगी। बाकी प्रस्ताव आप कभी भी लेके आ सकते हैं, लेकिन चर्चा होने से 14 दिन पहले उस पर सूचना देनी होती है। तो आपने 14 दिन पहले जो ये सूचना दी है, ये कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए इस पर? 1/4। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से आपने 14 दिन पहले सूचना दी थी। अब 14 दिन बाद आर में क्या चली? सुनवाई चली, जांच हुई। तो इसमें आर को अब क्या करना है? प्रस्ताव को पारित करना है। तो पारित होगा 2/3 सदस्यों से, 2/3 गुणा कुल सदस्य संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी 163। और इसकी बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 245 बराबर 161, सॉरी 61, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये प्रस्ताव लेके आया जाता है। यह है प्रस्ताव लाने का तरीका। एल में लाओ चाहे आर में लाओ, प्रस्ताव कभी भी ला सकते हैं, लेकिन जब सदन में सुनवाई जिस तारीख को होनी है उससे 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से और राष्ट्रपति को यह सूचना देनी आवश्यक होगी। उसके बाद पारित करने के लिए उसमें होगी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता। अब यहां पर देखो क्या होता है। एल में क्या हो गया? एल में हो गया ये पारित। एल में पारित होने के बाद अब ये जाएगा आर में। एल में पारित होने के बाद जब ये आर में जाता है तो आर में यहां पर आर है वो क्या करेगा? आर या तो इस प्रस्ताव पर स्वयं जांच करेगा या आर क्या करेगा? इस पर जांच करने के लिए एक समिति का गठन कर सकता है कि प्रस्ताव सही है या गलत है। आगे बात समझ में? यानी एल से पारित होके आर में गया। आर क्या करेगा? आर इस पर जांच करने के लिए या तो कोई समिति या कमेटी गठित कर सकती है या स्वयं इसकी जांच कर सकती है। और यहां पर जो ये आर है, यहां पर राष्ट्रपति अब क्या करेगा? अपने बचाव पक्ष के लिए किसी भी प्रतिनिधि को यहां पर भेज सकती है, किसी एडवोकेट को भी यहां पर भेज सकता है, ताकि वहां पर राष्ट्रपति का बचाव पक्ष रखा जा सके। अब क्या करेगा? ये कमेटी है, यह समिति है, इसकी जांच होने के बाद ये प्रस्ताव अगर आर में भी 2/3 सदस्यों से पारित हो गया। अब देखना क्या होता है यहां पर। एल में वहां पर एल है ये, इसमें 2/3 सदस्यों से ये पारित हो ही गया। एल में पारित होने के बाद ये कहां आया?
आर ने इस पर जांच के लिए समिति बैठाई या स्वयं इसकी क्या की, जांच की, और इसी आर में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि है, वो भी क्या कर रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी आर में ये प्रस्ताव 2/3 सदस्यों से क्या हो गया, पारित। यहां पर भी पारित। आर में 2/3 सदस्यों से ये प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त समझा जाता है। समझ में आ गई? ये है राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि, जिसका नाम है महाभियोग विधि। ये महाभियोग विधि के कुछ बिंदु हैं, आपको ध्यान में ये रखना है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 56 कहता है कि हटाने का क्या कारण हो सकता है। देखो, दिवालिया घोषित होना, मेंटली दृष्टि से अगर वो मतलब किसी भी तरह से मानसिक विकृति अगर उत्पन्न हो जाती है तो वो कोई ऐसे कारण नहीं होते। इसका एकमात्र जो कारण है, एकमात्र जो रीजन है, वो है संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 61 कहता है कि हटाने की विधि क्या है। हटाने की विधि का नाम है महाभियोग विधि, यानी जो पूरी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका नाम है महाभियोग। उसके बाद है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? अधिकार संसद के पास है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जब संसद के पास ये अधिकार है तो संसद के किस सदन में ये प्रस्ताव लेके आया जाएगा? सबसे पहले तो संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, एल में या आर में। प्रस्ताव कभी भी लाया जा सकता है। ठीक है। एल में प्रस्ताव लाया जा सकता है, आर में लाया जा सकता है। अब देखो, वही बात वापिस एक बार मैं पुनः बता देता हूं प्रक्रिया। प्रस्ताव कभी भी लेके आ सकते हैं आप, प्रस्ताव कभी भी लेके आ सकते हैं। एल में प्रस्ताव आया, आर में भी आ सकता है, किसी में भी लेके आ सकते हैं। प्रस्ताव कभी भी लेके आ सकते हैं। अब क्या होना है, जांच कब होगी इस प्रस्ताव की, मतलब सदन में कार्रवाई कब होनी है? एल में इस पर कार्रवाई कब होनी है? एल में इस पर कार्रवाई होनी है कब? इस पर कार्रवाई होनी है, मान लो इस प्रस्ताव पर 25 मई 2020 को इस पर क्या होनी है? जांच होनी है। ठीक है ना। इस प्रस्ताव पर 25 मई 2020 को जांच होनी है। अब 25 मई को जांच होनी है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 14 दिन पहले। 14 दिन पहले का मतलब हुआ 11 तारीख। आपको 11 मई 2020 को सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। ये बात है। आगे बात समझ में। अब 25 मई 2020 को यहां पर जब जांच होगी या इसमें कार्रवाई होगी तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों से इसको पारित करना होगा। आर में आता है तो आर में भी यही प्रक्रिया चलेगी 1/4 वाली। उसके बाद ये आर में चला गया। आर में जाने के बाद आर क्या करेगा? आर से एल में आएगा तो एल करेगा, एल से आर में जाएगा तो आर करेगा। करेगा क्या? करेगा ये कि या तो वो स्वयं जांच करेगा या फिर वो जांच के लिए एक कमेटी गठित करेगा। वहीं पर राष्ट्रपति अपने बचाव पक्ष के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा या किसी वकील को भी वहां भेजा जा सकता है। सब कुछ होने के बाद अगर दूसरे सदन ने 2/3 सदस्यों के बहुमत से उसको अगर पारित कर दिया तो उसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। दोस्तों, यही आज का हमारा टॉपिक था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए और आपको समझ में आए और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से इसका रोटेशन बना रहे तो आप इसी तरीके से हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो कौन सा होगा?
आज मैं आपको उसी चैप्टर के बारे में बता दूं। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति। दोस्तों, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में आप पहले से स्टडी करके रखें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। जय हिंद, जय भारत।